साहेब बंदगी। कबीर साहब बीजक से कहते हैं, संतो सतगुरु की भक्ति आनी। नारी एक पुरुष दो जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। और पाहन फोर गंग एक निकरी, चहूँ दिस पानी पानी। संतो भक्ति सतगुरु की आनी। तेही पानी दो पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी। उड़ माखी तरवर से लागई, बोले एक ही बानी। संतो भक्ति सतगुरु की आनी। वह माखी के माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। और नारी सकल पुरुष वह खायो, तात से रहो अकेला। और कहें कबीर, जो अब की समझे, सोई गुरु हम चेला। तो कबीर साहब कहते हैं कि हे जिज्ञासु, आप लोग आत्मज्ञानी सतगुरु की भक्ति अनुराग हृदय में लाइए, जिससे कि माया के जाल से बच सकें। अब माया की प्रबलता बताते हैं। एक नारी यानी माया ने दो पुरुषों को, जीव तथा ईश्वर को प्रकट किया है। इस बात को हे ज्ञानियों और हे पंडितों, आप लोग समझिए। माया रूपी कामधेनु के जीव और ईश्वर दो बछड़े हैं। इस माया का आविर्भाव तथा तिरोभाव चेतन में ही होता है। आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव आने मरण। जिस प्रकार गंगा जी हिमालय से प्रकट हुई थी, इसी तरह पाहन तुल्य संवेदन बंध चेतन से शुद्ध सत्व प्रधान माया रूप गंगा का आविर्भाव हुआ है, जिसका कि यह पानी प्रपंच चारों ओर फैल रहा है। यह कथन माया के शादी पक्ष से है, अतः विरोध नहीं। अब अंतर माया रूप गंगा में सबसे बड़े दो पर्वत जीव और ईश्वर डूब गए हैं, अर्थात माया ने दोनों को उपहित बना लिया है। इस प्रकार यह भयंकर नदी सारे संसार को आलवित करती हुई समस्त विश्व को एक कोने में रख लेने वाले चेतन समुद्र में जाकर एक तुच्छ लहर की तरह समा जाती है। भाव यह है कि विश्व मोहिनी माया ज्ञानियों के आगे मंत्र मुग्ध होकर विमूढ़ हो जाती है। अब साधन संपत्ति रहित वंचक ब्रह्म ज्ञानियों अर्थात बंध ज्ञानियों की दशा को बताते हैं। ज्ञान अभिमानियों की वृत्ति रूप मक्खी उड़कर संसार रूप वृक्ष पर बैठी हुई है, अर्थात मिथ्या ज्ञानी पूरी तरह प्रपंच पकड़ में फंसे हुए हैं। जैसे वेद से ज्ञान देना, गीता से ज्ञान देना, बाइबल से, कुरानों से और पुराणों से। तो ये सतपुरुष की वाणी बिल्कुल नहीं समझते हैं, जो गीता से वाणी देखते हैं। और वह एक ही वाणी अहम ब्रह्म अस्मि में ब्रह्म हूँ बोलती है। तो ब्रह्मों में वेद में ब्रह्म कहा है। उस वृत्ति रूप मक्खी का माखे रूप ब्रह्म के साथ संबंध नहीं हुआ है, अर्थात इन प्रपंच परायण वंचक ज्ञानियों की वृत्ति ब्रह्माकार नहीं हुई है। यदि हुई होती तो प्रपंच
प्रपंच आने वेद शास्त्रों को छोड़कर बात अन्य की तरह दूर ही से त्याग देते। जो विभूति साधुन तजी तिहीं विभूति लपटाए, और ज्यों स्वान बमन ही करे उलट असन पुनि खाए। तिस पर देखिए यह कैसा आश्चर्य है कि इनकी वृत्ति रूप मक्खी को बिना ही पानी के मिथ्या गर्भ रह गया है। भाव यह है कि समशुद्धि के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। उक्त ज्ञान अभिमानी भ्रमवश अपने को ब्रह्मज्ञानी मानते हुए मिथ्या अहंकार समुद्र में डूबे रहते हैं। परंतु आत्म साक्षात्कार के बिना केवल अहम ब्रह्मस्मि कहने से कदापि मुक्ति नहीं मिल सकती। इस प्रसंग में यह कैसा अच्छा बंधन है कि अब माया से छूटने का उपाय बताते हैं। माया रूप नारी ने अपने सब स्वामियों को खा डाला, कारे मूड़ को एक हु न छोड़ी अजहू आदि कुमारी। इसलिए जो माया नारी से बचना चाहे उसको उचित है कि वह अकेला असंग रहे, क्योंकि संग ही बंधन का कारण है। कबीर साहब कहते हैं, जो आपकी नर्तन पाकर आत्म परिचय करते हैं वे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, और हम तो ज्ञानी महात्माओं के दास ही हैं। हम चेला का यह कथन नम्रता का परिचक है। माया के बस सब जग परा, कनक कामनी लाग, और कहें कबीर कैसे बच हो रोई लपेटें आग। जो काल के गुरु, काल के दूत हैं, जो गुरु बने बैठे हुए हैं, वो वेदों का, गीता का, पुराणों को, बाइबल, बहुत से ग्रंथों का सहारा लेते हैं। पर कबीर साहब ने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। जिसको आत्मज्ञान हो जाए तो वो किसी भी वेद शास्त्र का सहारा नहीं लेता, वो अपनी आत्म ही ज्ञान की वाणी कहता है। तो कबीर साहब ने कहा है, एक से अनंत भव अनंत एक हो जाए, और परिचय भई जब एक से अनंतों एक समाए। तो इसका अर्थ यह है कि जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो अनंत ग्रंथों का सहारा क्या लेना। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, और थाके मुनिजन पंडिता वेद न पामे पार। तो जब वेद पार नहीं पा सकते हैं तो फिर उन वेदों का सहारा क्यों लें। गुरुदेव का एक ही शब्द अनंत है, अनंत विचार कर सकते हैं। जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन, और राऊ को पिछा वर करे गावे चारऊ सेन। चौगेड़ा के देखते ही व्याधा भागा जाए, और अचरज एक देखो हो संतो मुँबा काल ही खाए। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, और जाहि कहो में एक हाँ मोहे कहे दो चार। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, और है जैसा तैसा रहें कहें कबीर बिचारी। अमृत केरी पुरिया बहुविध दीनी छोर, और आप सरीखा जो मिले ताहि प्याऊँ घोर।